तो अभी मेरी तबीयत ठीक है, बहुत लोगों ने ब्लेसिंग दी, उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी। मेरे एक्चुअली मेरे स्टोन है, मुझे पहले पता ही नहीं था कि मेरे स्टोन भी है। वेडनेसडे की नाइट को बहुत गंदा वाला दर्द हुआ था मेरे यहाँ साइड में। तो मैं सो रही थी और पहले थोड़ा-थोड़ा मतलब लग रहा था, फ़ीवर आ रहा था मेरे को, तो मेरे को लगा ऐसे ही थक गई हूँ, क्योंकि हम प्लांट वगैरह ये सब कुछ कर रहे थे। उसी दिन वाली बात है जिस दिन हम प्लांट वगैरह लेके आए थे। तो शाम में मुझे लगा मैं थक गई हूँ ज़्यादा, मतलब लग रही हूँ, एक्टिव हो रही हूँ। होता है कभी-कभी वीकनेस आ जाती है, या फिर ठंड का भी मौसम हो रहा है, ठंड की वजह से हो रहा हो, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सो गई थी। सोते-सोते अचानक इतना गंदा वाला दर्द हुआ, सहन नहीं हुआ बिल्कुल भी। जिनके हैं स्टोन पथरी वगैरह वो लोग समझ सकते हैं कितना गंदा वाला दर्द होता है, मतलब सहन ही नहीं होता, उसको सहन कर ही नहीं सकते हो। फिर मैंने भैया को कॉल किया, भैया और शोभित आ गया था, ईशा, हम सब लोग गए। फिर हमारे पड़ोस में अंकल आंटी हैं, वो भी गए थे। मतलब पड़ोसी बहुत बहुत अच्छे, मैं ये बोलूँगी फैमिलियर हैं बिल्कुल। तो वो लोग लेके गए और कितने हम लोग फिर वहाँ से आए थे, 12:30 बजे हम लोग कुछ ऐसे गए थे। वहाँ से 4 बजे तक आए थे। इंजेक्शन लगे थे पेन किलर के, हाथ में भी लगे, यहाँ पे भी बहुत सारे इंजेक्शन लगे, सब कुछ लग के फिर उसके बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद अ, दो 2 घंटे कुछ ऐसे मैंने रेस्ट किया होगा, सो गई थी मैं। फिर अचानक से सुबह फिर से दर्द शुरू हो गया, क्योंकि पथरी का दर्द रुकता नहीं है जब शुरू स्टार्ट हो जाता है। फिर स्टार्ट हो गया। डॉक्टर का ये था कि अल्ट्रासाउंड करवाओ, क्योंकि कंफर्म मुझे भी नहीं था, क्योंकि इतना गंदा दर्द कभी नहीं हुआ। एक बार हुआ था जब भैया की शादी थी तब हुआ था, पर इतना नहीं हुआ था जितना अब हुआ। तो मेरा ये था कि मेरा ऐसा दर्द कभी हुआ ही नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा किस चीज़ का दर्द है ये। तो हमारे सब अलग-अलग चल रहे थे, अपेंडिक्स की नस का है, या फिर गैस का है, या फिर पथरी का है, या फिर क्यों हो रहा है, क्या है, अभी रीज़न ही नहीं पता था। तो अनुमान लगा रहे थे सब, ये है कि ये है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाओ, उसके बाद पता चलेगी क्या दिक्कत क्या है, तब आगे हम प्रोसेस चालू करेंगे, ट्रीटमेंट चालू होगा। उसके बाद सुबह मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें 4 स्टोन निकली, एक 15 की थी, एक 8 की, ऐसी रिपोर्ट्स में सारी हैं, 4-5 निकली थी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ऑपरेट, जो 15 की है वो थोड़ी बड़ी है, तो ऑपरेट का। और फिर देखो, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, ऐसी हालत में कभी भी एक डॉक्टर का ना कहना माने, आप सजेशन लें। जैसे एक डॉक्टर को आपने दिखा लिया, ऑपरेट इतनी जल्दी स्टोन में बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर एक इंसान को हो रही है आज के टाइम पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे, ये हर एक इंसान को। अगर ऑपरेट की बोलते भी हैं तो भी आप कोशिश करो कि नहीं, अभी हम किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये पित्त की थैली में जो रहती है उसका तो ऑपरेट ही होता है, उसका दवाइयों से भी नहीं होता। पर जो किडनी में रहती हैं और भी जगह पे होती है, वो निकल जाती हैं ईज़िली। तो फिर हमने कई सारी डॉक्टरों से बात करी, तो मतलब एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, दवाइयों से निकल जाएँगी, और जो 15 वाली उसकी टेंशन ले रहे हो, तो वो क्या थोड़ी वैसे फूट-फूट के मतलब ऐसे निकल जाएगी। कहना ये, पहले हम दवाइयों से पूरा करेंगे। बाकी जो छोटी-छोटी हैं ना, 8 की, 5 की, 6 की जो भी हैं, वो तो ईज़िली निकल जाएँगी, कोई दिक्कत नहीं दवाइयों से। 15 वाली है, वो भी हो जाएगी, मतलब उनका ये है। नहीं होता वो तो एक बाद की बात होती है, पर ऑपरेट इतनी जल्दी ना कराएं, क्योंकि कभी भी पथरी का ऑपरेट से है ही नहीं मतलब। मैं उनके पित्त की थैली वाली बात नहीं कर रही हूँ, उनका देखो अलग ही है, वो तो करवाना ही पड़ता है। क्योंकि मेरे नाना जी की भी थी, तो उन्होंने भी ऑपरेट करवाया था। एंड जो हमारे पड़ोस में आंटी हैं, वो जो मेरे साथ गई थी, वकील आंटी हैं, बहुत अच्छी हैं, तो वो भी, उनका भी हुआ था। वाली है उसकी बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा इजीली। मतलब इतना हाइपर नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि दर्द इतना रहता है, मोस्टली लोग क्या हाइपर हो जाते हैं कि नहीं सहन हो रहा, नहीं हो रहा। वो होता भी नहीं, मेरे से भी नहीं हुआ था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, बस ऐसे पकड़ के मेरी जान निकल रही थी कि भाई अब नहीं बच पाऊंगी। मेरे को पता ही नहीं था कि दर्द किस चीज़ का है। मैं बोल रही हूँ मम्मी मम्मी अब नहीं बचूंगी मैं, भैया प्लीज़ बचा लो, बस ऐसा लगता कोई बचा लो, ऐसा वाला दर्द होता है। ठीक है, हो जाएंगे। और सबसे बेस्ट होता है होम्योपैथिक, तो मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ लूँगी, मतलब आ भी गई हैं मेरी। और एक एक पत्ते हैं, दीदी भी लेके आई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं पथरी की दवाई में। मेरे को कई जगह से आगे, हमारी पड़ोस में जो आंटी रहती हैं ना,
ऐसे ज़्यादा पड़ोस में जो आंटी रहती हैं वो दे के गई थी, और अभी मेरी जो बहन है, दीदी हैं, वो दे के गई हैं। ये वाले पत्थरी में सबसे ज़्यादा पत्थर काटा ऐसा कुछ नाम होता है, मेरे को नाम नहीं पता। देखो ये वाले पत्ते, ये सुबह खाली पेट मतलब 2 पत्ते ले लो, फिर डिनर से पहले 2 ले लो, फिर पानी पियो ज़्यादा ज़्यादा, मोस्टली यही है उसमें, पानी पियो। आपको एक और चीज़ बता दी, जब मैं रो रही थी, ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तब आरोही बोलती है, आरोही दोनों परेशान हो रही थी, गाड़ी में थी, हॉस्पिटल में थी। तो जो मेरी बड़ी बेटी है, वो छोटी बेटी से बोलती है कि रो मत, चुप करना होता है ना, रो मत, वरना मम्मा भी पापा की तरह चली जाएगी ऊपर। ऐसा भगवान जी मेरी मम्मा को बचा लो। मतलब बच्चे इतना, बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, फिर मम्मी आ गई, फिर सब कुछ अभी नॉर्मल है, बाकी हम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और थैंक यू सो मच इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, दिल से लव यू। आ गई यारो, आज पता है चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सही हो गया? हाँ अब तो नहीं दर्द हो गया? नहीं, अब दर्द नहीं होगा। इसको मम्मा कब खोलोगी बताना। इसको अभी खोल देंगे। बस खून बंद हो गया? हाँ बंद हो गया। बंद हो गया। ये कब इतनी प्यारी क्यों हो? दिखाओ क्या लिखा है। मम्मा मम्मा इसे मिला है और ये मिला है और यहाँ मम्मा के बारे में देखो इसमें देखो पसंद आएगा तुम्हें। आ जाओ तो आ जाओ। मैंने दिया इसको गिफ्ट। आपने गिफ्ट में दिया है। ये ये मेरा मेरा बहुत पुराना हो गया बहुत पुराना हो गया तो मैंने इसको दे दिया। इसको बिस्किट मिला है और देखो पेंसिल मिली है। लो पुरानी वाली है, लो ले लो। बेटा ऐसे नहीं करते, दोनों अच्छी अच्छी चीजें शेयर करते हैं। अरे मैंने इसको वो खुश है, पर वो खुश है। बढ़िया। आज मेरी एक बुक भी आई है, आपके अवचेतन मन की शक्ति। स्कूल से बच्चों को गिफ्ट मिले हैं बहुत सारे। भी सामान रख लेना, इसमें सब आ जाएंगे। नहीं बेटा आप ही रख लेना, आप छोटी सी प्यारी सी बेटी हो ना मेरी, आप रख लेना। मम्मा भाई लोग का तो इतना बड़ा होता है ना। आरोही तुम इतनी शरारती क्यों होती जा रही हो? तो आज से मेरी वीडियो में एक नई शुरुआत करते हैं। जो भी मेरे ब्लॉग देखते हों, जहाँ तक भी मेरे ब्लॉग जा रहे हों, और मैं कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। दुख सुख जीवन का एक पार्ट होता है, पर हमें हमेशा, चाहे वो दुख का टाइम हो चाहे वो सुख का हो, हमें कभी भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो मेरे कमेंट्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जिसको भी आप मानते हैं ज़रूर लिखें कमेंट्स में जय श्री राधे, राधे राधे। तो काफ़ी सारे कहते हैं ना संकट हमसे दूर हो जाते हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ, अगर आप भी बिलीव करते हैं जल्दी से कमेंट करें। बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो जब भी मैं बीमार हो जाती हूँ। आप सबकी ब्लेसिंग है, मेरी फैमिली की ब्लेसिंग है, बाकी भगवान जी है ना साथ, जल्दी ठीक हो जाऊँगी। वैसे मैं ठीक हूँ, हाँ बस पेन इतना होता है कि बस लगता है कभी कभी कि अब सहन नहीं हो रहा है, बाकी मैं ठीक हूँ। और थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, और अपनी प्यारी सी जो ब्लेसिंग है, अपना प्यार है ऐसे बरसाए रखें। ये जो पिक्चर है ना, दिस इज़ माय फैमिली, तो बस वो ऐसे बनी रहे। ओके बाय बाय, गुड नाइट। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीवन।